प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, और मेरे प्रियो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। मेरे प्रियो बहुत से लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं जब वो प्रार्थना करते हैं। जब भी वो प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, उनके अंदर जोश तो होता है कि मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे वचन पढ़ना है, लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको नींद आने लग जाती है। अगर वो प्रार्थना करना शुरू भी कर देते हैं तो उनके मन में कुछ अजीब अजीब ख्याल आने लग जाते हैं, वो ऊँघने लग जाते हैं, उनको उबासी आने लग जाती हैं। और मेरे प्रियो वो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। वचन पढ़ते हैं तो कुछ बातें उनको समझ में नहीं आती हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें आलस को कैसे ख़त्म करना है, हमें नींद को कैसे भगाना है, हमें परमेश्वर के वचन से सीखना है, समझना है और उसके वचन पर चलना है। अगर हम मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और उसके अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी इच्छा को अपनी ज़िंदगी में पूरा करने के लिए उससे प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो आप सच में परमेश्वर की हजूरी में अपनी ज़िंदगी को बिताओगे और आने वाला भविष्य आपका परमेश्वर के हाथों में होगा। हालेलुया। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, और मेरे प्रियो अगर यह सवाल आपका भी है तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सवालों का जवाब खोजेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हालेलुया। क्या आपको प्रार्थना में नींद आती है? क्या आप आलसी हैं? क्या आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता है? क्या प्रार्थना करते समय मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं? क्या आप इन कमजोरियों से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मैं बाइबल में से आपको परमेश्वर के वचन से बताऊंगा कि आलस क्यों आता है, इसको कैसे ख़त्म करना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को कैसे बिताने हैं। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र मसीह और आज मैं आपका यीशु मसीह की कलीसिया में स्वागत करता हूं। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपने न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक का नाम तो सुना ही होगा। उसने एक सिद्धांत दिया था कि जो वस्तु चल रही है वो चलते ही रहना चाहती है, और जो वस्तु एक जगह पे रुकी हुई है, पड़ी हुई है, तो वो पड़ा ही रहना चाहती है, वो रुकी ही रहना चाहती है। और ये सिद्धांत मेरे प्रियो हम लोगों के ऊपर भी लागू होता है। जब तक किसी रुकी हुई वस्तु को किसी भी तरीके से या किसी भी बल के द्वारा उसको नहीं हिलाया जाता है, जब तक उसके ऊपर कोई बल नहीं लगाया जाता है, तब तक वो नहीं चलेगी, वो रुकी ही रहेगी, उसके अंदर कोई भी हरकत नहीं होगी। जब तक उसके ऊपर कोई बल, कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लगता है, जब तक हम अपने बल के द्वारा या फिर ग्रेविटी के द्वारा, हवा के द्वारा, जब तक उस पड़ी हुई चीज के ऊपर बल नहीं लगता है, तब तक वो नहीं हिलती है। हालेलुया। और जब तक किसी चलती हुई चीज को किसी बल से रोका नहीं जाता, हवा के कारण, ग्रेविटी के कारण, जब तक किसी चलती हुई चीज को हम नहीं रोकेंगे तब तक वो चलती ही रहेगी। हालेलुया। जिसके अंदर आलस होता है वो आलसी ही बना रहना चाहता है। अगर कोई एसी के कमरे में बैठा है तो वो कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहेगा क्योंकि उसको एसी की लत लग चुकी है, वो आलसी बन चुका है। अगर कोई खाट पे बैठा हुआ है तो वो उठना नहीं चाहेगा। अगर कोई रेस्ट के अंदर बैठा है, अगर कोई कंफर्टेबल अपने किसी रूम के अंदर, ऑफिस की चेयर के ऊपर बैठा है, तो वो उठना नहीं चाहेगा क्योंकि वो उस चीज में आलसी बन गया है, वो एक जगह पे रुक गया है, वो हरकत नहीं करना चाहता है। हालेलुया। और जो काम करता है वो करते ही रहना चाहता है। जो जिसका खून गर्म होता है, कोई काम करता है तो वो और भी ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है। वो चल रहा है तो वो चलते ही रहना चाहता है, उसके पैर अपने आप चलने लग जाते हैं। आप कुछ लिख रहे हो तो आपका हाथ अपने आप चलने लग जाता है, क्योंकि आप है ना कंटिन्यू आप चल रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप एक जगह पर रुके हुए नहीं हो। अब मेरे प्रिय बात आती है कि आलस को कैसे खत्म किया जाए। इसके लिए एक बल की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई आदमी आलसी है, वो किसी भी तरीके से किसी भी काम को करने में आलस करता है, वो प्रार्थना करने में आलस करता है, वो वचन पढ़ने में आलस करता है, वो चर्च जाने में आलस करता है, वो कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, अपना बिजनेस हो सकता है, उसकी कोई मजदूरी हो सकती है, वो नहीं जाना चाहता है, उसके अंदर एक आलस है। तो मेरे प्रियो, अब उस आलस को कैसे खत्म करना पड़ेगा? उसको खत्म करने के लिए इसके लिए एक बल की जरूरत पड़ेगी, और वो बल
आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से दूंगा। हालेलुया। आप रिसीव करना और देखना कि आपकी प्रार्थना कैसे बढ़ती है, आपका बिजनेस कैसे बढ़ता है, आपका काम कैसे बढ़ता है, आपका शरीर कैसे हष्ट पुष्ट होता है। ये सारी चीज़ें, आपके जीवन में छुटकारा कैसे आता है। अगर आप आज के वचन को सीरियस ले लेते हैं और रिसीव कर लेते हैं और परमेश्वर से वादा करते हैं कि पिता चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं वचन पढ़ना नहीं छोड़ूंगा, अपना बिजनेस अपना काम करना नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी आलस में नहीं रहूंगा, तो मेरे प्रियो आप कुछ दिनों के अंदर अपने जीवन में बदलाव देखना। आपके आत्मिक जीवन में भी और आपके सांसारिक जीवन में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। और जैसे ही मेरे प्रियो आपको छुटकारा मिलेगा इस आलस की आत्मा से, तो आप दूसरों के लिए भी छुटकारे का कारण बनोगे। हालेलुया। किसी भी आलस को खत्म करने के लिए परमेश्वर के वचन का बल ही काफी है। दोस्तों, हमारा परमेश्वर आदि से ही काम करता आया है। जब से परमेश्वर ने कुछ भी बनाया है, जब तक कुछ भी नहीं था तब से ही परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया था। जब तक कुछ भी अस्तित्व में नहीं था तब से ही परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया था। उसने कभी आलस नहीं किया और वो आज तक भी काम कर रहा है। वो न्याय करता रहता है, वो सृष्टि को चला रहा है, वो नई नई चीजें हमारे अंदर डाल रहा है, वो सब कुछ क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, बदल रहा है, समाज को बदल रहा है, लोगों को बदल रहा है, सरकारों को बदल रहा है। मेरा परमेश्वर हमेशा काम करता रहता है। वो शुरू से लेकर अंत तक काम करता रहता है। उसके अंदर कोई आलस नहीं होता है। वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि मैं धरती के ऊपर क्यों जाऊं, लोग तो पापी हो गए हैं, लोग मेरी मानते नहीं, मेरी सुनते नहीं हूं, मैं क्यों धरती के ऊपर जाऊं। और वो स्वर्ग के अंदर है ना, सारी चीजें उसको मिल जाती हैं, सब कोई उसका आदर करता है, स्वर्गदूत उसके गीत गाते हैं, महिमा करते हैं, जो कुछ उसको हमसे चाहिए है उससे बढ़कर उसको स्वर्ग के अंदर मिल जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, उसने हमें बनाया है, उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, इसीलिए वो हमसे प्रेम करता है। आपका बेटा चाहे कैसा भी हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो बोलता नहीं हो, चाहे वो बीमार हो, आप उससे अपने से ज्यादा प्यार करोगे, क्योंकि वो आपका बेटा है, आपके अंदर से निकला है। ऐसे ही हम भी परमेश्वर के अंदर से हैं। हमारे अंदर जो आत्मा हो वो परमेश्वर की आत्मा है, और हमारा शरीर जो हो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। इसलिए वो हमें अकेला तन्हा नहीं छोड़ता है, इसलिए वो स्वर्ग को छोड़ करके भी हमारे पास धरती के ऊपर आ जाता है। इस पापी जीवन के अंदर, संसार के अंदर भी परमेश्वर फिर भी आ जाता है। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी भी देर नहीं करता, कभी भी वो आलस नहीं करता, कभी भी आज के काम को कल पर नहीं टालता। उसको जो करना है वो उसी समय तुरंत करता है। हालेलुया। जब उसका समय होता है तब वो उसको 101% पूरा कर देता है। जब हमारा परमेश्वर आज तक काम कर रहा है तो हम कैसे आलस कर सकते हैं। परमेश्वर ने जब मुझे और आपको बनाया था तो उसने अपने स्वरूप में बनाया था। उसने अपनी सारी ताकत, सारी सामर्थ, सब कुछ जो वो महसूस करता था, जो वो देखता था, सब कुछ उसने आदम के अंदर डाल दिया था। आदम को उसी तरीके से उसने ढाल दिया था, बना दिया था। लेकिन उसके अंदर आलस और ये दुष्ट आत्माएं कैसी आई। ये आलस जो है ये मेरे प्रियो शैतान की देन है। शैतान ने आदमी को आलस दिया, आदमी के जीवन में ये कंफर्टेबल वाली फीलिंग्स महसूस करवाई, और शैतान ने है ना ये बोला कि तुम अच्छा महसूस करोगे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, हवा को बनाया था, उनको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं थी। सब कुछ उनके अंदर ही था, सब कुछ उनको ऑटोमेटिक मिल जाता था। उनको खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको भूख नहीं लगती थी, उनको प्यास नहीं लगती थी। अगर लगती थी तो वाटिका के अंदर परमेश्वर ने बहुत सी चीज़ें बना रखी थी। पानी के झरने बहते थे, जीवन का जल उनके पास यीशु मसीह 2400 घंटे रहता था। उसके पास जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह 2400 घंटे रहती थी उनके पास। लेकिन उन्होंने किसी के बहकावे में आके कुछ ऐसा खा लिया जो उनको नहीं खाना चाहिए था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वो खाने के बाद ही शैतान की जो फीलिंग होती है, जो उसकी सोच होती है, जो उसके अंदर वो नियम, जो उसके अंदर गुण होते हैं शैतान के अंदर, वो सारे गुण है ना उस एक आज्ञा को तोड़ने के कारण आदम और हवा के अंदर आ गए। तो मेरे प्रियो, शैतान के अंदर जितने भी गुण होंगे तो वो सारे के सारे आदम और हवा के अंदर आ गए थे। इसलिए आलस भी एक शैतान का ही गुण है, वो उसी की देन है। और मेरे प्रियो, एक बात और बताना चाहता हूं, आप अगर आलस करते हो
अगर प्रार्थना में आलसी हो, अगर आप वचन पढ़ने में आलसी हो, अगर आप चर्च जाने में आलसी हो, अगर आप किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करने में, अपने घर वालों के लिए प्रार्थना करने में आलसी हो, आप उठना नहीं चाहते हो प्रार्थना करने के लिए, तो मेरे प्रियो आप है ना परमेश्वर की नज़रों में एक पाप कर रहे हो। मसीह में हम सबको प्रार्थना करना बहुत जरूरी, हमारे लिए सबसे जरूरी काम है प्रार्थना करना। परमेश्वर हमें पास्टर नहीं देखना चाहता है, परमेश्वर हमें कोई भी चंगाई देने वाला नहीं देखना चाहता, वो हमें प्रार्थना करने वाला देखना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने किसी को चंगाई करना नहीं सिखाया, परमेश्वर ने किसी को, प्रभु यीशु मसीह ने किसी को ये नहीं सिखाया कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम, उसने हमें प्रार्थना करना सिखाया। उसने बोला कि तुम प्रार्थना करो, उसने हमें ये एक आज्ञा दी और उस आज्ञा को हम तोड़ रहे हैं, हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर दोबारा फिर पाप कर रहे हैं। और जो कुछ भी मेरे प्रियो आज भी और उस समय पर भी शैतान ने आदम और हवा को दिया या आज भी हमें दे रहा है, वो धन दौलत हो सकती है, वो शान शौकत हो सकती है, वो ओहदा हो सकता है, कोई पोस्ट हो सकती है, जो शैतान हमें दे रहा है। तो मेरे प्रियो वो सब कुछ, जो कुछ शैतान देता है, सब कुछ पाप है और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अब समय है कि बाइबल में से वचन के द्वारा हम कैसे आलस को दूर कर सकते हैं, आज हम पढ़ते हैं। लिखा है नीति वचन की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 6 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। हम सबको है ना, परमेश्वर चाहता तो अपना उदाहरण दे सकता था, परमेश्वर चाहता तो किसी और जानवर का, बड़े से बड़े का उदाहरण दे सकता था, लेकिन मेरे प्रियो उसने सबसे छोटी चींटी के बारे में उदाहरण दिया। उसने कहा कि हे आलसी व्यक्ति, तू आलस करके अपने घर पे बैठा है, तू काम नहीं कर रहा है, तू चींटियों को देख, तुम्हारे घर में चींटियां मिल जाएंगी, तुम्हारे खेत में चींटियां मिल जाएंगी, किसी दीवार में निकली हुई मिल जाएंगी, उन चींटियों को देख, उनके काम पर ध्यान लगा और उनको देखकर तू बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। उनके न तो कोई न्यायी होता है, ना कोई प्रधान होता है और न कोई प्रभुता करने वाला होता है, फिर भी वे अपना आहार, अपना भोजन धूप काल में, धूप के समय में इकट्ठा करती हैं, संचय करती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, चींटियां जो होती हैं उनका कोई ऊपर कोई उनको दबाव डालने वाला नहीं होता है, उनको कोई डांटने वाला नहीं होता है। वो जो कुछ भी करती हैं एकता में करती हैं, एकदम मिलके करती हैं, सब एक साथ करती हैं। हम क्या सोचते हैं कि हम इसके लिए क्यों काम करें, हमारे ऊपर वो प्रधान है, हम उसके लिए काम क्यों करें। हम आलसी बन जाते हैं, हम आज्ञा को तोड़ना है ना हमारे खून में है। मेरे प्रियो, जब आदम और हवा ने आज्ञा को तोड़ा था तो वो चीज़ है ना, वो पाप हमारे खून में आ गया था। तो आज भी हम है ना, अगर हमारा मालिक या हमारा कोई बॉस अगर हमें कोई काम कह देता है तो हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं मानते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चींटियों को देखो, उनका कोई भी प्रधान नहीं होता, कोई उनके ऊपर राज करने वाला नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं, एक मन होकर एकता में धूप के टाइम पे, जब है ना हम आलस करते हैं कि अभी तो धूप निकली हुई है, अभी तो थोड़ी देर और पंखे की हवा में बैठ जाऊं, थोड़ी देर और एसी के रूम में बैठ जाऊं, धूप ढलने के बाद कोई काम करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, वो जो चींटियां होती हैं वो जब तेज धूप होती हैं तभी वो अपना भोजन इकट्ठा करती हैं। हालेलुया। और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं, जिस समय उनको लगता है सभी को मिलके कि भाई हाँ, इस समय पे भोजन हमें मिल सकता है और हमें उसको इकट्ठा करना जरूरी है, तो वो सारी की सारी इकट्ठी होकर चलती हैं, एक लाइन में चलती हैं। हालेलुया। वो किसी का ऑर्डर नहीं मानती हैं, उनको खुद पता है कि मुझे क्या करना है। हालेलुया। वो किसी और के लिए नहीं करते हैं, वो अपने लिए करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, 9वां वचन कहता है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। परमेश्वर बोलता है उस आलसी व्यक्ति को कि हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। अब ये सवाल परमेश्वर ने उसको किया, अब वो जवाब देता है, वो कहता है कि परमेश्वर, थोड़ी सी नींद और एक झपकी और थोड़ा और छाती पर हाथ रखे मुझे लेटे रहना है। इस आलसी व्यक्ति ने परमेश्वर को जवाब दिया। देखो, परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। इंसान, वो आलसी इंसान जवाब देता है परमेश्वर को, परमेश्वर थोड़ी सी देर और सो जाने दो, एक छोटी सी झपकी और ले लेने दो और मुझे थोड़ी देर और छाती पे हाथ रख के थोड़ी देर और लेटा रहने दे। परमेश्वर फिर परमेश्वर क्या जवाब देता है,
तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। जैसे एक आदमी के ऊपर एकदम कोई लुटेरा आके हमला कर देता है और उसका सब कुछ लूट के लेके चला जाता है, ऐसे ही आपके ऊपर भी कंगाली, आपके ऊपर गरीबी, आपके ऊपर जो कुछ भी आपके पास है सब कुछ वो आपसे छीन लेगी। अब इस वचन में परमेश्वर ने हमें साफ साफ सिखाया है, अगर हम आलसी बनते हैं, अब वो आलसी आपके काम में भी हो सकता है, आप प्रार्थना में भी आलसी हो सकते हो, आप वचन पढ़ने में आलसी हो सकते हो, आप परमेश्वर के साथ संगति करने में आलसी हो सकते हो। ये विषय कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरे प्रियो कारण एक ही है, आलस। और आलस के बारे में परमेश्वर का वचन इस वचन में कहता है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, उठ जा। लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं मुझे थोड़ी देर और सोना है। लेकिन फिर परमेश्वर उसको कहता है कि अगर तू थोड़ी देर और लौटा रहेगा, थोड़ी देर और तू ये सोचेगा कि मैं सो जाऊं, तो कुछ देर के बाद तेरे ऊपर कंगालीपन, तू कंगाल हो जाएगा, लुटेरे के समान तेरे ऊपर गरीबी आ जाएगी और तू घटी में जिएगा, तू कर्जबंद हो जाएगा, तेरे ऊपर लोन आ जाएंगे, कर्जे आ जाएंगे और तू किसी न किसी का गुलाम बन जाएगा। लेकिन मेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी के गुलाम बने। उसने हमें अपने खुद के गुलाम नहीं बनाया, उसने हमें अपने हाथों की कठपुतली तक नहीं बनाया। तो वो तुम्हें दूसरों के गुलाम होने के लिए कैसे छोड़ देगा? हालेलुया। वो कैसे तुम्हें कर्जे का गुलाम बना देगा, कैसे तुम्हें शैतान का गुलाम बनने देगा? हालेलुया। वो तो चाहता है कि तुम स्वतंत्रता की जिंदगी जियो। तो वचन भी कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर तो हमें आज़ादी की जिंदगी देना चाहता है, वो हमें गुलाम नहीं रहने दे। हम गुलाम बनते हैं अपनी कमियों के कारण, आलस के कारण। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम गुलाम हो जाएंगे शैतान के, हमारे ऊपर हथियार चलेंगे शैतान के, परीक्षाएं होंगी शैतान की ओर से, अगर हम आलसी होंगे प्रार्थना करने में और वचन पढ़ने में। हालेलुया। दोस्तों, अगर आप आलसी हैं तो जो नीति वचन की पुस्तक है वो परमेश्वर ने आपके लिए ही लिखी है, उसको जरूर पढ़ना। अगर आपको किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में अगर आपको आलस महसूस होता है तो आप है ना नीति वचन की पुस्तक को पूरा पढ़ें। एक बार नहीं, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, आपको है ना परमेश्वर बुद्धि देगा और आपके आलस को खत्म कर देगा। एक आलसी आदमी काम करने से नफरत करता है और हमारे सारे कामों से बढ़कर और सबसे बड़ा काम प्रार्थना करना है। हालेलुया। और वचन पढ़ना है। संसार के किसी भी काम से बढ़कर हमारे जीवन में अगर हम मसीह हैं तो हमारे लिए सबसे बढ़कर प्रार्थना करना है। अगर हम उस प्रार्थना करने में ही आलस बरतेंगे, नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, तो मेरे प्रियो हम गरीब हो जाएंगे, परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा और वो हमसे बातें नहीं कर पाएगा। अगर हम मसीह हैं तो हम प्रार्थना जरूर करेंगे, समय निकाल कर परमेश्वर से बातें जरूर करेंगे। अगर हम आलसी हैं, अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम मसीह नहीं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रार्थना योद्धा बनना है। क्या बनना है? हमें प्रार्थना करने वाला एक योद्धा बनना है। हमें परमेश्वर का शांति का राजकुमार बनना है। हमें परमेश्वर के वचन से सीखकर दूसरों को सिखाने वाला बनना है। हमें जो उद्धार परमेश्वर ने फ्री में दिया है वो उद्धार हमें दूसरों को फ्री में देना है। हालेलुया। नीति वचन 21 अध्याय उसका 25 वचन कहता है, आलसी अपनी लालसा में ही मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। जो कोई भी किसी भी काम को करने से मना करता हूं तो वो क्या होता है? अपनी ही लालसा के अंदर मर जाता है। नीति वचन 26 अध्याय उसका 14 वचन कहता है, वह सोना पसंद करता है, जैसे कि वाड़ अपनी चूल पर घूमता है वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें बदलता है। कोई भी व्यक्ति है जो सोना पसंद करता है, जो आलसी होता है, वो क्या करता है? एक उदाहरण देता परमेश्वर, जब एक दरवाजा होता है ना, वो एक धूरे के ऊपर, एक चूल के ऊपर है ना घूमता रहता है, एक कब्जे के ऊपर घूमता रहता है, एक दरवाजा होता है, उसको जब तक हम इधर उधर नहीं खोलेंगे तब तक वो अटका रहेगा, बंद कर देंगे तो बंद रहेगा। वो क्या होता है? वो एक ही जगह पे घूमता रहता है। वैसे ही एक आलसी व्यक्ति होता है जो वो खाट पर लेट जाता है तो वहीं पे करवटें बदलता रहता है, कुर्सी पे बैठ जाता है तो कुर्सी पे ही हिलता रहता है, अगर वो कहीं पे आराम फरमा रहा हो तो वहां पे आराम ही फरमाता रहता है। नीति वचन 26 का 13 वचन कहता है, वह बहाने ढूंढता है। आलसी कहता है, मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है।
हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आलसी व्यक्ति होता है वो बहाने बनाता रहता है। हमारे पास है ना लाखों बहाने होंगे एक काम को ना करने के। हम प्रार्थना नहीं करते हैं, इसके बहुत बहाने होंगे हमारे पास कि हाँ आज तो मैं थका हुआ हूँ, आज तो मुझे नींद आ रही है, आज तो मुझे चक्कर आ रहा है, आज तो मेरा मन ही नहीं है प्रार्थना करने का। मेरे प्रियो, जो चीज़ परमेश्वर ने आपको है ना फ्री में दी है और आपको सिर्फ एक काम करना कि आपने प्रार्थना करनी है, और वही अगर आप आलस में बंद कर देते हो तो मेरे प्रियो आप है ना कहीं तक भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना ही सबसे बड़ी चीज है, बड़ी ताकत है। हालेलुया। नीति वचन हमें बताती है कि आलसी व्यक्ति के अंतिम दिनों का अंत कैसा होता है। अगर हम आलसी हैं तो हमारा अंत कैसे होता है। हालेलुया। एक आलसी आदमी अपने आलस के कारण, प्रार्थना न करने के कारण, वचन ना पढ़ने के कारण, खाट में सोते रहने के कारण गुलाम और कर्जदार बन जाता है। शैतान उसको अन्य अन्य परीक्षाओं में डाल देता है और वो कर्जे के अंदर डूब के मर जाता है। आज जितने लोग आपको कर्जे में दिखेंगे, जिसने किसी ने लोन ले लिया है और वो अपना मेहनत से किस्तों में भर रहा है, उसकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, उसकी बात कह रहा हूँ जो बार बार एक बात बोलता है कि मेरे ऊपर कर्जा है, मैं कर्जा नहीं उतार पा रहा हूँ, मेरे ऊपर कर्जा है, मैं कर्जा नहीं उतार पा रहा हूँ। मेरे प्रियो, अगर आपको एक काम नहीं मिल रहा है तो आप दूसरा कर लो, अगर दूसरा भी नहीं मिल रहा तो आप तीसरा कर लो, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो मजदूरी करो, अपने शरीर को हिलाओ डुलाओ, आलसी मत बनो। तो परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मेहनत करोगे तो मेहनत का फल तो तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर आप किसी भी काम में, किसी फील्ड में मेहनत करते हो तो परमेश्वर आपको प्रतिफल जरूर देगा, आपका कर्जा धीरे धीरे करके जरूर उतरता चला जाएगा। लेकिन अगर आप है ना ये सोचोगे कि परमेश्वर जादू से मेरे कर्जे को खत्म कर देगा और आप घर पे पड़े रहोगे और आप प्रार्थना भी नहीं करोगे, आप वचन भी नहीं पढ़ोगे, तो मेरे प्रियो आपका कर्जा नहीं उतरेगा। वो कहता है कि आप है ना एक दिन उस कर्जे के अंदर डूब के मर जाओगे, आपके अंदर और ज्यादा परीक्षाएं आएंगी और आप किसी न किसी के गुलाम हो जाओगे, आप कर्जदार हो जाओगे। और जो काम करने वाला होता है, जिसके अंदर आलस नहीं होता है, जो हर समय प्रार्थना करता रहता है, वचन पढ़ता रहता है, परमेश्वर के साथ संगति करता है, वो अपने काम करने के कारण और प्रार्थना करने के कारण मालिक बन जाता है। हालेलुया। शैतान उसकी परीक्षा नहीं कर पाता है, वो शैतान उससे दूर हो जाता है। परमेश्वर उसके साथ साथ रहता है क्योंकि वो परमेश्वर से संगति करता है और आने वाली सारी परीक्षाओं से वो बच जाता है। हालेलुया। आलसी आदमी क्या सोचता है? वो सोचता है कि लेटे लेटे ही प्रार्थना कर लेता हूं। तो क्या सोचता है कि अभी तो है ना नींद आ रही है, लेटा लेटा ही प्रार्थना कर लेता हूं और उसके बाद मुझे नींद आ जाएगी, मैं सो जाऊंगा। आज नहीं, मैं कल प्रार्थना करूंगा। इस संडे नहीं जा पाया चर्च में, आज मुझे काम हो गया है, आज मैं देर से आँख खुली, आज मुझे गाड़ी नहीं मिली, इसीलिए मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, अगले संडे जाऊंगा। आलसी व्यक्ति के जीवन में ये सवाल होते, ये बहाने होते हैं, लेकिन उसका शरीर उसको कुछ नहीं करने देता है। दोस्तों, अगर आप मसीह हैं तो आपके अंदर आलस की आत्मा नहीं होनी चाहिए। ये याद रखना, ये सबसे बड़ा हथियार है शैतान का। इसको तोड़ने के लिए आपको हर पल प्रार्थना में रहना होगा, तभी इस दुष्ट आत्मा को आप अपने अंदर से निकाल सकते हो। दोस्तों, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमारा नया जन्म हो चुका है और सारी पुरानी चीजें बीत चुकी हैं। हम एक वचन पढ़ते हैं, इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 28 वचन, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, परंतु भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। हालेलुया। जैसे ही कोई आदमी परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो पिछली जिंदगी को छोड़ करके, पिछले बुरे कामों को, आलस को, बुराइयों को, चोरी जारी को, सबको छोड़ करके वो नए सिरे से परमेश्वर के लिए भलाई के काम करे। ये परमेश्वर का वचन है, ये एक आज्ञा है, और वो मेहनत करे, परिश्रम करे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। दोस्तों, मसीह में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जैसे एक पिता है, उसके परिवार के लालन पालन की जिम्मेवारी उसके ऊपर होती है, वैसे ही आत्मिक संसार में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। हमें अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को शैतान के जाल से छुड़ाना होता है, छुटकारा दिलाना होता है। इसके लिए सबसे बड़ा हथियार जो है वो हमारे पास है प्रार्थना करना। अगर हम प्रार्थना में ही आलसी बन गए तो शैतान हमला कर देगा। एक उदाहरण और देता हूं। क्या कभी एक फौजी को देखा है? वो अपनी ड्यूटी पर कभी नहीं ऊँगता, वो कभी भी आलस नहीं करता। दिन हो या रात हो, अपनी बंदूक
को हमेशा तैयार रखता है कि क्या पता किस पल दुश्मन देश हमला कर दे, कोई शत्रु उस पर हमला कर दे, और क्या पता वो सो रहा हो और सोते सोते को शत्रु गोली मार दे, लेकिन वो सोता नहीं है। किसके लिए? अपने देश की रक्षा के लिए, हालेलुया, अपने परिवार की रक्षा के लिए। अब मसीह में आने के बाद हम सब एक फौजी हैं। हमें अपने देश को और परिवार को दोनों की रक्षा करनी है। हमारा हथियार है बाइबल और प्रार्थना। अगर हम इनको ही आलस के कारण, या मन नहीं करता इसके कारण, या आज नहीं कल कर लूंगा इसके कारण टाल देते हैं, तो मेरे प्रियो शत्रु जो है, जो शैतान है, वो हमारे और हमारे परिवार के ऊपर हमला कर देगा और हमें नाश कर देगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? तो अभी समय है, अभी से एक बात अपने मन में ठान लो कि कोई भी समय ऐसा नहीं होगा जिस समय आप प्रार्थना नहीं करोगे। वचन और प्रार्थना की लत लगा लो, शरीर पे विजय पाओ और अपनी इच्छाओं के ऊपर विजय पाओ। आप यीशु मसीह के प्रार्थना योद्धा हो। अभी से ये वादा करो कि कभी भी लेटे लेटे प्रार्थना नहीं करूंगा। अपने आप को तैयार करो और अपने परिवार के लोगों को भी तैयार करो। हो सके तो अपने पूरे परिवार को साथ लेके प्रार्थना करो और एक दूसरे के लिए हर रोज प्रार्थना करो। परिवार के लोगों को बोलो कि आज तुमने वचन पढ़ना है, आज तुमने वचन पढ़ना है, आज तुमने वचन पढ़ना है। सबको जिम्मेवारी दो और अपने घर को यीशु मसीह के लहू के बाड़े में बांध कर सो। अपने बिजनेस को अपने यीशु मसीह के लहू के बाड़े में बांध के सो। और मेरे प्रियो प्रार्थना योद्धा बन जाओ। अगर जिंदगी में कर्जे से मुक्त होना चाहते हो, अगर जिंदगी में पापों से मुक्त होना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो, तो अभी से प्रार्थना करना शुरू कर दो। अपनी जिंदगी के अंदर प्रार्थना को पहला महत्व दो, क्योंकि प्रार्थना करना परमेश्वर के संगति में जाना है, उसकी हजूरी में, उसकी उपस्थिति में जाना है। प्रार्थना करना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको आलस को ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ जानकारी मिली होंगी और परमेश्वर ने आपके जहन में कुछ बातें डाली होंगी और आज आप वादा भी करोगे कि परमेश्वर आज के बाद मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा, काम में भी नहीं करूँगा और प्रार्थना करने में भी नहीं करूँगा। मेरे प्रियो, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को अभी इसी वक्त एक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने हाथों को उठाओ, हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अपने वचन के द्वारा और अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि देकर हमें समझाया पिता कि हमें आलस नहीं करना है, हमें प्रार्थना में कभी भी आलस नहीं करना है। अगर हम प्रार्थना में आलस करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, कर्जदार हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। लेकिन मेरे परमेश्वर, तू हमें कभी भी गुलाम नहीं देखना चाहता, तू हमें कर्जे में नहीं देखना चाहता। तेरे वचन काफ़ी हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना काफ़ी है मेरे परमेश्वर आलस की आत्मा को डांटने के लिए, दूर भगाने के लिए। मेरे परमेश्वर, कई बार मुझे भी लगता है कि मैं आलसी हूँ, मुझे बहुत बार लगता है कि मैं प्रार्थना करने में पीछे हट जाता हूँ, मेरे अंदर भी आलसपना आ जाता है। लेकिन परमेश्वर, आज और इस वक्त आपके बच्चों के लिए, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ पिता, कि ये आलस और ये नींद आना और ये उबासी आना और मेरे परमेश्वर मन में बुरे ख्याल आना, आज से और इसी वक्त से मैं इनको यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं कि ये मेरे और आप सबके जीवन के अंदर से निकल जाए बाहर। पवित्र आत्मा, इनको एक एक को चुन चुन के इन दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल। मैं इनको डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से, ये निकले बाहर, मेरे अंदर से भी, मेरे परिवार के अंदर से भी, और जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है तेरा बेटा बेटी, उनके अंदर से भी निकले बाहर। पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करता हूं कि परमेश्वर आपका आशीष हमारे साथ बना रहे। हम परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की।